नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजनीति रण क्षेत्र। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन बना, सपा और कांग्रेस एक साथ, दूसरी तरफ एनडीए है, उसके अपने सहयोगी दल है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी। बहुजन समाज पार्टी जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो भी जल्दी ही अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। लेकिन एक चर्चा और चल रही है कि आखिरकार ये जो मायावती है कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो जाएं। यदि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो क्या स्थिति बनेगी। वैसे पहले भी जो है बुआ भतीजी चुनाव लड़ चुके हैं। दो लड़के तो खैर मैदान में ही, जो फेमस है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अगर बुआ भी शामिल हो जाती हैं इंडिया गठबंधन में तो क्या स्थिति बनेगी और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 80 सीटों की लोकसभा है उसमें क्या स्थिति बन के सामने आ सकती है। अब जो राजनीतिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बसपा को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका ऑफर दिया था, लेकिन सीटें ऐसी हैं, 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर टक्कर की लड़ाई हो सकती है। यानी 18 सीटें 10 सीटों पर मजबूत है। तो होने वाला क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल की गुंजाइश अभी बची हुई है। इसीलिए बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। कानपुर में भाजपा के एक नेता हैं श्याम बिहारी मिश्र, उन्होंने एक समारोह में कहा कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। क्या मायावती बहन जी अपने कोर वोटर के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या फिर वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति रहेगी। हमारे साथ दो प्रवक्ता जुड़ेंगे, शौकत अली समाजवादी पार्टी से और वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से। सबसे पहले शौकत अली साहब जी, क्या वाकई बहन जी के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता उत्तर प्रदेश में। अजय जी देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ये जरूरी नहीं कि बहन जी अब कोई ये कहे कि हमारे बगैर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता तो ये उसकी गलतफहमी है। जो ये जानता हो कि आज जो प्रदेश के आलम है, आज जो देश का हालात है, उसको देखते हुए अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है, उनको लगता है कि प्रदेश के नौजवानों की बात, देश के किसानों की बात कोई करने वाला है, तो विपक्ष लड़ रहा है सत्ता से, उनका साथ देना चाहिए तो उनका हम स्वागत करते हैं। अगर कोई गुमान में रहता है, उनको लगता है कि नहीं हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक सत्ता में आ पाएंगे नहीं, उनको हटा नहीं पाएंगे, अगर गुमान है तो उनको दूर रहना ही चाहिए। क्योंकि जिन्हें लगता है कि आज देश का हालात ठीक नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार में कर रखा है, जिस तरीके का माहौल देश का बना रखा है, उसको हटाने के लिए अगर विपक्ष का साथ देना पड़े तो मुझे लगता है उन लोगों का स्वागत है, वो आए। चलिए, यानी कि और यदि बहन जी अकेले, कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, आप सभी एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। क्या आप भी यही मानते हैं या कुछ और मानते हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की बात से पूर्णतः सहमत हैं। हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है। अगर बहन मायावती भी इस गठबंधन में आना चाहें तो उनका हक है, और न आना चाहें तो उनकी मर्जी है। उनको देखना है कि वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहती है या वोटों का बंटवारा करवाकर सांप्रदायिक शक्तियों और दलित और अल्पसंख्यक विरोधी मोदी भाजपा संघ को मजबूत करना चाहती है। ये पूर्णतः मायावती जी पर निर्भर करता है। जी, इंडिया अलायंस में हर उस
धर्मनिरपेक्ष ताकतों का स्वागत है जो मोदी भाजपा की फासिस्ट नीतियों के खिलाफ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में साथ देना चाहता है। तो हम वो आएंगे तो उनका स्वागत है, और न आए तो उनकी मर्जी। पर देश का मतदाता अच्छी तरह जानता है कि पूरे देश के अंदर लड़ाई एक तरफ मोदी भाजपा संघ की फासिस्ट और सांप्रदायिक जन विरोधी नीतियां हैं जो अडानी और अंबानी की तिजोरियां भरने वाली हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस का गठबंधन है जो इस देश के दबे कुचले कमेरे तबके, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस देश के हर मेहनतकश को साथ लेकर उसको सत्ता और सरकारी संसाधनों में समान भागीदारी देने की लड़ाई लड़ रहा है जी। तो मतदाता के मन में कोई भ्रम नहीं है। जो लोग सांप्रदायिक उन्माद को वोट देंगे वो मोदी भाजपा संघ के साथ चले जाएंगे, और जो इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को वोट देंगे, देश की गंगा जमनी तहजीब को वोट देंगे और इस देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में सहयोग देंगे, वो सभी लोग कांग्रेस, समाजवादी, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए विद्रोही साहब, कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 25 सीटें मांगी लेकिन 17 मिली, और 17 सीटों पर भी आपकी पार्टी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही, किसको टिकट दें किसको ना दें। आपने 39 लोगों की लिस्ट जारी की लेकिन उसमें एक भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से घोषणा नहीं की। देखिए, जब विपक्ष कोई उम्मीदवारों की घोषणा करता है तो पूरा मीडिया उसके अंदर कमियां ढूंढता है और कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार में जुट जाता है। और जब मोदी भाजपा संघ कोई लिस्टें जारी करता है तो उनका महिमा मंडन करने लग जाता है। क्या भाजपा ने बिहार से कोई सीट जारी की? क्या भाजपा ने महाराष्ट्र से कोई सीट जारी की? क्या हरियाणा से की? हर पार्टी का अपना सोच है। वो अब जो जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं जी, वहाँ हमने अपनी सीटें जारी कर दी। जहाँ गठबंधन होने हैं वहाँ इंतजार कर रहे हैं। पहले लोग कह रहे थे कि मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, फिर कह रहे हैं कि ये गठबंधन होगा तो सीटों पर रोड़ा होगा। ये हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच का मसला था। हम दोनों ने मिलकर तय कर लिया। हमने 25 मांगी, उन्होंने 17 दी। ये हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। हम लोगों को आपने अपने ढंग से, जहां हमारे मजबूत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को लगे, समाजवादी पार्टी ने हमारी बात मान ली। जहां हमें लगा कि समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां समाजवादी पार्टी ने बात मान ली। धीरे धीरे अभी तो पहला चरण शुरू हुआ है, 11 तारीख को मीटिंग है। दूसरे चरण की भी सीटों की घोषणा हो जाएगी। इंतजार कीजिए आप। ये कि हर बात मैनिफेस्टो की बात आएगी तो हमसे पूछेंगे, गठबंधन की बात आएगी तो एनडीए से कोई नहीं पूछता। एनडीए में 42 दल हैं, आज तक उनकी बैठक नहीं हुई है। वो भी कहेंगे भी इंडिया अलायंस की बैठक नहीं होगी। न्यूनतम कार्यक्रम की बात आएगी तो हमसे पूछेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे। तो ये जो मीडिया का रवैया है वो ठीक है, उनका अधिकार है पूछने का, पर हमारा ये मानना है कि मीडिया को भी सकारात्मक सोच रखना चाहिए और हम पर ज्यादा सवाल खड़े करने का उनको पूरा अधिकार है। पर क्या उतने ही सवाल मीडिया, भाजपा ने जब 195 सीटें जारी की, उनके 4 उम्मीदवार भाग गए जिन्होंने चुनाव लड़ने को लोग तैयार नहीं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर भाजपा छोड़ोगे तो ईडी, सीबीआई, आईटी घर पहुंच जाएगी, इसलिए सुरक्षित रास्ता। चलिए ठीक है, आप बीजेपी के साथ साथ एनडीए के साथ साथ मीडिया से भी काफी अच्छे खासे नाराज हैं कि मीडिया जो है हमारी, हम कह रहे हैं कि हमें मीडिया से भी लड़ना है तो मीडिया भी हमारे विषय में, हमें तो सही, हमारे विषय में तो नकारात्मक खबरें देता है ना। अच्छा। तो हमारी अब आप बताइए, मोदी जी कोई रैली करते हैं, छोटी बड़ी छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं, हर न्यूज चैनल डिबेट भी छोड़ देता है और चीजें भी छोड़ देता है, डायरेक्ट लाइव करता है। और कांग्रेस की कितनी कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट लाइव दिखाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात के अंदर इतनी भारी भीड़ जुट रही है, कौन सा मीडिया दिखा रहा है?
समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के कार्यक्रम चलते हैं, कौन सा मीडिया दिखाता है? तो हम नाराज नहीं है, हमारा ये कहना अच्छा, है। एक छोटी सी बात बताइए, एक छोटे सवाल का देखिए, एक सवाल तो उठेगा ना। देखिए, यदि 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने यहां से 63 सीटों पर जीत हासिल की, ठीक है जी, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई, सपा के खाते में 5 सीटें आई। यही है गणित? सही कह रहे हो। ठीक है। और बीजेपी ने अब तक जो है 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और सपा ने 31। जी, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कर देगी घोषणा, वो तो मैंने कह रहा नहीं, हमें देखना है ना। अगर बीजेपी ने अगर जल्दी कर दिया तो कौन सा पार्ट टूट गया? कौन सा बीजेपी का ऐसा भाई जल्दी उम्मीदवार घोषित कर दिए तो उनका प्रचार शुरू हो गया? और हमारे भी वर्कर काम कर रहे हैं, और ये तो समय समय की बात है। यही भाजपा 2004 में कितनी सीटें मिली थी, 2009 में कितनी मिली थी, और उससे पहले कितनी मिली थी? अप्स एंड डाउन राजनीति में होते रहते हैं। कभी राजनीति में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जनता का समर्थन मिल जाता है। देखिए चलिए ठीक है, चर्चा तो यह है कि बहन जी यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है, आपके गठबंधन को वोट तो कटेंगे, सीटों को भी नुकसान होगा। देखिए, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि भाजपा प्रयास करेगी, उन पर ईडी का दबाव है, आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई क्या क्या केसेज है, क्या मामला है उत्तर प्रदेश का, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। अभी तो मायावती जी को तय करना है, और मायावती जी के बाद मतदाता तय करेगा। आप इस देश के मतदाताओं को इतना पागल क्यों समझते हैं? मतदाता भी जानता है। मायावती जी का जो वोटर है वो तो कह रहा है साहब हमें जो है अपने आरक्षण को बचाना है और संविधान को बचाना है, इसलिए हम तो जो है बीएसपी के साथ में हैं। देखिए, मायावती का वोटर अच्छी तरह जानता है कि संविधान और आरक्षण तभी बचेगा जब वो इंडिया अलायंस के साथ अगर मायावती होती है, या वो इंडिया अलायंस को वोट देते हैं। अगर वो वोटों में बंटवारा करेंगे तो भाजपा को फायदा होगा, तो संविधान कैसे बचेगा? ये मेरी और आपकी सोच हो सकती है कि बीएसपी का मतदाता ऐसा सोचता है। बीएसपी का मतदाता, दलित मतदाता, इस देश का सबसे जागरूक मतदाता होता है। वो हमसे बहुत ज्यादा जानता है, बहुत लड़ाकू मतदाता है, और वो अच्छी तरह जानता है कि सांप्रदायिक शक्तियों का सबसे ज्यादा अगर प्रहार किसी पर होना है तो दलित वर्ग पर सबसे पहले होना है। संघीय हिंदुत्व की राजनीति से, मनुवादी व्यवस्था से अगर कोई सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो दलित मतदाता है। तो दलित मतदाता विधानसभा के चुनाव में मायावती जी को वोट दे सकता है, और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन से अलग रहेगी तो मेरी बात आप याद रखना। वैसे आपका अधिकार है, आप कोई भी विश्लेषण करें, पर आप मेरी बात कृपा करके याद रखना, दलित मतदाता भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। जिन क्षेत्रों में उनको लगेगा कि भाई यहाँ बीएसपी का उम्मीदवार मजबूत है और वही मुकाबला कर सकता है, हो सकता है 1-8 सीटों में ऐसी जगह वो मायावती के मतदाताओं को वोट देते हैं उम्मीदवार को, वरना लार्जर 80 सीटों में से अधिकतर क्षेत्रों में दलित मतदाता, मुस्लिम मतदाता, पिछड़ा मतदाता, कमेरा मतदाता, स्वर्ण वर्ग का गरीब मतदाता, जो भी शोषित वंचित है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को वोट देगा जी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो यदि शौकत अली साहब, ये तो रही चुनावी सारी चीजें कि बहन जी अगर आती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा और कितनी सीटों में आपके इजाफा हो सकता है। तो देखा जाए तो बहन जी के आने से फर्क तो पड़ेगा, आप लोगों को फायदा तो पिछली बार भी हुआ था आप लोगों को। मैं इस नैरेटिव को समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहन मायावती जी चुनाव लड़ेंगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो विपक्ष का नुकसान होगा, मतलब सत्ता का कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो स्थिति है समझ में नहीं आती। मतलब सत्ता का कोई नुकसान ही नहीं होता जब कोई चुनाव लड़ता है। मतलब गठबंधन में नहीं आएंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता का कोई नुकसान नहीं, विपक्ष है। मतलब कहने का उद्देश्य साफ कर होता है, मीडिया द्वारा ये संदेश होता है कि विपक्ष को भी नुकसान होता है, सत्ता का कोई नुकसान नहीं होता। सत्ता कई बार ऐसे भी दल रहे हैं किसी भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि तमाम दल गठबंधन में चुनाव लड़े, सिंगल दल चुनाव लड़ा, वो जीता। इसका उद्देश्य ये नहीं होता। जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर अलायंस में आपके साथ नहीं आएगी तो आपको नुकसान होगा, सत्ता को कोई नुकसान नहीं होगा।
सत्ता ने अपने काम के दम पे जो माहौल बनाया होगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम उन्होंने किए होंगे जिससे देश की जनता को नुकसान पहुंचा होगा, प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचा होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अलायंस में आती तो फर्क पड़ जाएगा। ये जो एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव टूटेगा। अगर लगता है कि हो सकता हो, आपके तकनीक अनुसार मैं मान लूं, हो सकता है कि आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर अलायंस में नहीं आती तो विपक्ष को नुकसान होगा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो दलित समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने चले गए थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी वोट देते, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगा, समाजवादी पार्टी अलायंस लोग मजबूत होने का काम करेंगे। क्योंकि इनके वोट बैंक पे बहुत फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पे फर्क पड़ा था। अब एक नैरेटिव बनाया जाता है, माहौल सेट किया जाता है कि नहीं विपक्ष को असर पड़ता है, सत्ता को कोई असर नहीं पड़ता है। सत्ता को भी असर पड़ेगा क्योंकि सत्ता ने जो वादे किए थे वो वादे आज ही पूरे नहीं। और बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह बरगला कर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने का काम किया था, वो बहुजन समाज आज उनसे दुष्ट बैठा है और अपने वोट का इंतजार करता है कि समय आने दीजिए, वोट डालकर इनको जवाब देने का काम करें। तो यदि बहन जी आती हैं तो कितनी सीटों पर सहमति बनने की उम्मीद है? अब जब आ जाएंगी तो सहमति हो जाएगी, तो पहले से क्या बताया जाए? नहीं, फिर भी कांग्रेस को 17 मिली है तो बहन जी को भी 17, 18 या उससे ऊपर? तब पहले आए, बात करें, उसके बाद तैयारी होगी कि कितनी सीटें दी जाएंगी, क्या उनकी डिमांड है, कहाँ वो लड़वाना चाहती, कहाँ लड़ना चाहती है। अब ऐसे कैसे वो तो कहेंगे 80 सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो 80 दे दी जाएंगी क्या उनको? नहीं, 80 कहाँ है? अगर 80 पे लड़ेंगी तो अकेले ही लड़ रही हैं, फिर तो वो कह रही हैं। अब आपने पूछा कि अलायंस में आने के बाद वो कितनी सीटें मांगेगी, मैंने कहा वो तो 80 मांगूंगी कि पूरे अलायंस की मुखिया ही मैं हूँ, कौन सहमत हो जाएगा? तो पहले आए, बात करें, उसके बाद देखा जाएगा। बड़ा थोड़ा सा इतना भी पॉलिटिकली करेक्ट मत बनिए, फिर बता दीजिए, कुछ तो आपको अंदाजा होगा कि 17, 18, 20, 25। अगर आए कैसे अंदाजा लगा? उनकी कोई बात नहीं आई है, चलिए, तरफ से कोई पैरोकारी नहीं हुई है, कैसे आंकड़न लगाया जाए? नहीं, संजय लाठर साहब तो कह रहे थे ना कि भाई कुछ उम्मीद जताई जा रही है कार्यक्रम में। देखिए, संजय लाठर साहब प्रिय नेता हैं, उन्होंने आकलन किया होगा तो आपको जानकारी कर लेना चाहिए, तो पूछ लेना चाहिए था आपको। चलिए, एक स्टेटमेंट आया है आपके मुखिया का, अखिलेश यादव का। हिटलर से तुलना कर दी है उन्होंने पीएम मोदी की कि 10 साल तो जो हिटलर का शासन नहीं चला, इनके तो 10 साल पूरे होगा, अब जाने का समय आ गया। हिटलर से तुलना कर रहे हैं। अब जो कार्य थे उन कार्य को अगर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि हिटलर से कोई कम तानाशाही की गई। अब देश का जो माहौल है अन्नदाताओं के खिलाफ, जो अन्नदाताओं के लिए कीलें उगाई गई, अन्नदाताओं पर लाठी रखाई गई, अब मुझे लगता है कि हिटलर ने शायद कम किया, इन्होंने उससे ज्यादा कर दिया। तो तुलना करना कोई मुझे नहीं लगता कहीं से गलत, कि जितनी तानाशाही देश के प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं, ये जाने का सलाह तो इसलिए तय हो गया। खैर देखिए, पूरी जो चर्चा है वो यही है कि यदि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो क्या सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगी, और यदि खेल बिगाड़ेंगी तो कितने वोट परसेंट का नुकसान होगा और कितनी सीटों पर नुकसान होगा। लगभग 10 से 18 सीटों का नुकसान होने की उम्मीद है, जहां पर बीएसपी पार्टी बहुत कड़ी टक्कर दे सकती है और नुकसान होगा, और बाकी सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका जो कोर वोटर है उसकी वजह से वोट परसेंटेज डाउन हो सकता है। ऐसे में फायदा एनडीए को है, बीजेपी को है। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी नजर बनाए हुए है, और वहीं बीएसपी क्या करती है, क्योंकि बीएसपी ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा नहीं की है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में। क्या वाकई बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेगी, या फिर अपने अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? यदि ऐसा होता है तो पिक्चर बदल जाएगी, जातीय समीकरण बदल जाएंगे, राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। जो समीकरण है उसमें बदलाव होगा, और उन समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। और यदि लिस्ट जारी होती है तो किस तरह के नामों की घोषणा होगी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसलिए कयास लगाया जा रहा है क्योंकि भी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा नहीं की है। राजकीय रण क्षेत्र में इतना ही, और हमने ये जानने समझने की कोशिश की
कि क्या वाकई बहुजन समाज पार्टी सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी उत्तर प्रदेश में, या फिर स्थिति वहीं की वहीं बनी रहेगी और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहन जी खेल बिगाड़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र।